गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं लूसेंट बुक में इतिहास में अभी तक हम 21 चैप्टरों के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे 22वें चैप्टर में सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। तो सीमावर्ती जो राजवंश है, अभ्युदय, उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, उसमें जो पहला वंश आता है पाल वंश। पाल वंश के बारे में बात करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पाल वंश का पहला पॉइंट। तो पाल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? गोपाल था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। गोपाल किस ईसा में जो संस्थापक बने थे? वो 750 ईसा में ये पाल वंश के संस्थापक बने थे। इस वंश की जो राजधानी थी वो राजधानी मुंगेर थी। तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल थे, जो पाल वंश के जो संस्थापक गोपाल थे। और इस वंश की जो राजधानी थी वो क्या थी? मुंगेर थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी राजधानी और इनके संस्थापक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते, जो गोपाल थे, पाल वंश के जो संस्थापक गोपाल, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे? जो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल, वो किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसने क्या किया था? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। इन्होंने क्या कार्य किया था? इन्होंने जो एक महत्वपूर्ण कार्य किया था, ओदंतपुरी की विश्वविद्यालय की स्थापना करी। तो ये आगे बात करते हैं जो पाल वंश के जो प्रमुख शासक थे, जिसमें आज ये जो धर्मपाल हो गए, देवपाल हो गए, नारायण पाल हो गए, महीपाल, नयपाल, ये पाल वंश के प्रमुख शासक थे जो उन्होंने अपने समय के अकॉर्डिंग उन्होंने कार्यकाल किया और शासन किया। इसमें जो पहला है शासक का नाम धर्मपाल है, और इसमें जो लास्ट में दे रखा है शासक का नाम नयपाल है। ठीक है, तो बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पाल वंश का सबसे महान शासक की बात करते तो धर्मपाल। जो पाल वंश की बात करें तो उसमें सबसे महान शासक की बात करते धर्मपाल था। और उनके संस्थापक की बात करते तो गोपाल जी थे, जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और ये जो पाल वंश के सबसे महान शासक थे धर्मपाल, जिन्होंने क्या किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। तो इसमें क्या हुआ? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। और जो गोपाल जी थे, जो पाल वंश के संस्थापक थे, उन्होंने क्या किया था? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करी। तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी, और जो कि पाल वंश के संस्थापक थे। और जो पाल वंश के सबसे महान शासक थे धर्मपाल, जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें ये डिफरेंट है कि इन्होंने संस्थापक थे, उन्होंने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। और जो कि महान शासक थे जो पाल वंश के, वो धर्मपाल, जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कन्नौज के लिए तिब्बती जो संघर्ष हुआ था वो किस बीच हुआ था? पाल वंश के बीच हुआ था, गुर्जर प्रतिहार के वंश के बीच में होता है, राष्ट्रकूट वंश के बीच में होता है। इनके बीच में जो तिब्बती संघर्ष हुआ था, इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुए। तो पाल वंश की ओर से किस जो शासक था वो कौन शामिल हुआ था? वो धर्मपाल पाल वंश के धर्मपाल थे शासक, वो शामिल हुए थे, क्योंकि सबसे महान शासक के रूप में उससे तिब्बती संघर्ष में शामिल हुए थे, तो पाल वंश की तरफ से। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कन्नौज में जो तिब्बती संघर्ष हुआ तो कौन कौन वंश थे? पाल वंश के धर्मपाल जी थे, और गुर्जर प्रतिहार वंश के थे कुछ शासक था, और राष्ट्रकूट वंश के शासक थे, जिनके बीच में ये तिब्बती संघर्ष हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये तीन जो वंश थे। इन वंशों के बारे में बहुत पूछा जाता है कि ये तिब्बती संघर्ष से जो ये तीन वंश कौन से थे जिनके बीच में संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो 11वीं शताब्दी है, जो 11वीं सदी की जो गुजराती कवि जो सोटल जो धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि में संबोधित किया। तो उत्तरापद की उपाधि में संबोधित किया था, वो किसको किया गया था? धर्मपाल जी को। तो ये एक कवि थे सोठल ने, कहने की ये जो 11वीं सदी की गुजरात के जो कवि थे, जो 11वीं सदी के गुजरात के जो कवि थे सोठल, जिसने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि के लिए संबोधित किया। ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। बात करते हैं ओदंतपुरी जो विश्वविद्यालय था, जो विश्वविद्यालय बिहार जो उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है। तो बात करते हैं उदंतपुरी के जो प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? देवपाल ने करवाया था। जो उदंतपुरी जो विश्वविद्यालय बिहार में है, तो उदंतपुरी के जो प्रसिद्ध बौद्ध मठ
मठ का जो निर्माण हुआ था वो किसने करवाया था? देवपाल ने कराया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? देवपाल ने कराया था। ठीक है, ये कहाँ पे था? जो बौद्ध मतलब जो ये जो हुआ था, ये ओदंतपुरी जो बिहार में है, वो प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने कराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। जावा के जो शैलेंद्रवंशी शासक थे, जावा के जो शैलेंद्रवंशी शासक की बात करेंगे तो बालपुत्र देव के अनुरोध पे उन्होंने क्या किया था कि जावा जो शैलेंद्रवंशी जो शासक थे वो बालपुत्र के देव के अनुरोध पे देवपाल ने उससे मतलब नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। तो उन्होंने कितने गांव दान में दिए थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 गांव उन्होंने दान में दिए थे। ठीक है, नालंदा में जो एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए उन्होंने 5 गांव दान में किए थे। किसने किए थे? देवपाल ने। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। गौड़ी रीति नामक जो सात्विक जो विद्या का विकास है पाल शासकों के समय में हुआ था। तो गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास किस शासकों के समय हुआ था? पाल शासकों के समय हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। बात करते हैं पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी। तो जो पाल शासक थे उसमें जो हमने अभी बात करी थी गोपाल जो तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और उसमें हम बात करते हैं जो सभी शासक थे जैसे धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, नयनपाल, ये सभी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पाल वंश बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो चलिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।